हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब रोजाना क्लास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लास तो करवाती हूँ, जो रात्रि 9:05 पे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसी के साथ शाम 6:05 में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्वेश्चन है उसकी क्लास की भी सीरीज में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो वह भी क्लासेस आप लोग करें। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वह सारी क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट्स को। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं में पहला पॉइंट से हमारा द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो वह है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, द्वारकानाथ द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो वह थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? क्या कह रहा है? वर्ष 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेरोजी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था। क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट से हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। आगे देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन लीग की स्थापना की गई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं को। ठीक है, पहला कॉलम है हमारा संस्था, दूसरा कॉलम संस्थापक है, तीसरा है स्थापना वर्ष और चौथा है मुख्यालय। ठीक है,
तो देखते हैं हम लोग। पहला संस्था है हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी। संस्थापक है द्वारिका नाथ टैगोर। वर्ष है 1838। ठीक है, और मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक है द्वारिका नाथ टैगोर। स्थापना 1838 में की गई। मुख्यालय कोलकाता है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है विलियम एडमंड्स और इसके स्थापना वर्ष 1839। मुख्यालय कोलकाता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है जॉर्ज थॉमसन। स्थापना वर्ष 1843। मुख्यालय कोलकाता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव और इसके स्थापना वर्ष 1851। मुख्यालय कोलकाता। आगे देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी संस्थापक है बॉम्बे एसोसिएशन की। स्थापना 1852 में और मुख्यालय है बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसके संस्थापक है गजुलू नरसुचेट्टी। स्थापना वर्ष है 1852। मुख्यालय है मद्रास। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक है दादा भाई नेरोजी। स्थापना वर्ष है 1866। मुख्यालय है लंदन। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। संस्थापक है गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रनाडे। स्थापना वर्ष है 1870। मुख्यालय है पूना। आगे देखते हैं इंडियन सोसाइटी के संस्थापक है आनंद मोहन बोस और स्थापना वर्ष है 1872। मुख्यालय है लंदन। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक है आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। स्थापना वर्ष है 1876। मुख्यालय है कोलकाता। आगे देखते हैं नेटिव प्रेस एसोसिएशन। इसके संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। स्थापना वर्ष है 1877। मुख्यालय है दिल्ली। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। संस्थापक है पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी। स्थापना वर्ष 1884। मुख्यालय है कोलकाता, मद्रास। इसका मुख्यालय है मद्रास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक है बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता। संस्थापक हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता। स्थापना वर्ष 1885। मुख्यालय है बम्बई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं को, जिसमें हम लोगों ने संस्था जाना, संस्थापक के नाम जाना, स्थापना वर्ष को जाना और मुख्यालय कहाँ है, इन सभी चीज़ों को जान लिया। तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में ध्यान नहीं रह पाता है तो आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी चला कर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट्स रहेगा हमारा, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में पढ़ा। तो यह क्लास आपकी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बेस्ड क्लासेस है आपका। तो क्लास को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके पूछ भी सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।